नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का आज की अपनी इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं देश के कुछ ऐसे वीर जवानों के बारे में जिनके लिए मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कुछ और नहीं था। जब पिता, पुत्र और भाइयों ने साथ मिलकर लड़ी लड़ाई, जब हर रिश्ते, हर दायित्व को छोड़ पूर्ण किया महासंकल्प। पिता और पुत्र साथ लड़े, पुत्र हुआ शहीद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से अर्जुन अभिमन्यु की इस जोड़ी ने कारगिल युद्ध लड़ा और जीता। लेफ्टिनेंट कर्नल सेनानिवृत्ति गोविंद सिंह बिष्ट और उनके बेटे लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह मेहर बिष्ट की शौर्यगाथा प्रेरणा से भर देती है। कारगिल युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह और लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह एक ही डिवीज़न में अलग अलग स्थानों पर रहकर मोर्चा संभाले हुए थे। ऑपरेशन विजय सफल रहा और लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह वापस अपनी बटालियन में आ गए, जबकि लेफ्टिनेंट हेमंत कारगिल ऑपरेशन के बाद सीमा पर तैनात रहे क्योंकि दुश्मन की नापाक हरकतें जारी थीं। 18 सितंबर 2000 को एक कमांडो टीम को वापस पार जाकर दुश्मन के 3 बंकरों को तबाह करने का टास्क मिला, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए हेमंत सीने पर 7 गोलियां लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत बेटे को मिले शौर्य चक्र को पिता ने ग्रहण किया। 3 भाइयों ने साथ लड़ी लड़ाई। देहरादून के मोहब्बतेवाला निवासी ऑनररी कैप्टन रिटायर्ड सुनील कुमार लिंबू और उनके 2 भाई, बड़े भाई ऑनररी कैप्टन अनिल कुमार लिंबू और छोटे भाई नायब सूबेदार अनिल कुमार लिंबू ने कारगिल युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। सुनील बताते हैं कि जंग शुरू हुई थी तब उनकी बटालियन सियाचिन ग्लेशियर से ड्यूटी करके लौट रही थी। जंग की सूचना मिलते ही बटालियन ने नुरला घाटी में ठिकाना बना दिया। स्वयं उन्हें 2 गोलियां लगीं। युद्ध के दौरान अरुण उन्हीं की टोली में सिग्नल मैन थे। गोली लगने के बाद भाई ही उनके कंधे पर ढोकर बेस कैंप तक लाए थे। बड़े भाई अनिल गोरखा राइफल में तैनात थे और अलग मोर्चे पर लड़ रहे थे। सुनील ने बताया कि उनके पिता स्वर्गवासी भीम बहादुर भी सैनिक थे। परिवार की इच्छा है कि अब अगली पीढ़ी से बच्चे सेना में जाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और इनके बाद एक और ऐसे वीर जवान की कथा आती है जिसे आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैंसर से तड़पते बेटे को छोड़ लड़ा युद्ध। कारगिल इलाके में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर DN यादव युद्ध की घोषणा होने से पहले घर आए हुए थे। उस समय उनका इकलौता बेटा करणदीप यादव कैंसर से पीड़ित था। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जैसे ही युद्ध की घोषणा के बारे में उन्हें सूचना मिली, वह मैदान जंग के लिए निकल पड़े। लोगों ने रोकने का प्रयास किया, कहा कि इकलौते बेटे की खातिर रुक जाएं, पर उन्होंने कहा कि पहले देश है फिर परिवार। आज देश को उनकी अधिक आवश्यकता है। दुश्मन घर में घुस चुका है, 1 मिनट की भी देरी राष्ट्र हित में उचित नहीं। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। वह घर लौटे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अंततः उनका इकलौता बेटा जिंदगी की जंग हार चुका था। और देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत सिंह बिष्ट के पिताजी ने क्या कहा। सैनिक के लिए देश रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। हम पिता पुत्र का देश के लिए साथ कारगिल युद्ध लड़ना गौरवशाली था। बेटे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर मुझे व पूरे परिवार को गौरवान्वित किया। कभी कभी लगता है कि मैं काफ़ी उम्र जी चुका हूँ, इसलिए बेटे के बदले मेरी शहादत होती तो सही होता। ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत सिंह बिष्ट के पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह बिष्ट जी के वचन। और देखिए यहाँ पे राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कुछ ऐसी कविता की कुछ लाइनें लिखी थी जो कि इन हमारे वीर जवानों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। देखिए क्या राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की ये कागजयी पंक्तियाँ भारतीय मानस का परिचय कराती हैं, जिसमें जननी जन्मभूमि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कारगिल की लड़ाई में भी भारत के वीर सपूतों ने इसी सर्वोच्च संकल्प का परिचय दिया। देखिए क्या थी वो पंक्तियाँ, मैं आपको चलो ये सुनाता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो ये कविता की पंक्तियाँ लिखी थी वो इन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इन लोगों ने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार तक को नहीं देखा, अपने परिवार तक को पीछे छोड़ दिया, कह दिया पहले हमारा देश है बाद में कुछ परिवार है। ऐसे वीर जवान हमारे देश में बहुत सारे हैं और हमें भी इन सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी भी अपने जितने भी फौजी भाई हैं, जितने भी सेना में भर्ती सैनिक हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके